इंडिया का मानसून धीरे धीरे वीक हो रहा है। कभी डिलेड अराइवल, कभी सडन हेवी रेनफॉल और कभी लॉन्ग ड्राई ब्रेक्स। पर क्या इसका रीजन सिर्फ क्लाइमेट चेंज है या हवा में ही कुछ ऐसा है जो मानसून को साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और रियल वर्ल्ड में भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, एरोसॉल एंड इंडियन मानसून। सो मेक श्योर ये वीडियो आप एंड तक देखें। चाहे आपको मानसून के बारे में बेसिक नॉलेज हो या ना हो, मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, विदाउट एनी कंफ्यूजन। हम समझेंगे एरोसॉल्स आखिर होते क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, इंडियन मानसून पे इम्पैक्ट, पोल्यूशन में ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही हम कवर करेंगे एग्जाम रेलिवेंट टॉपिक्स लाइक एटीएएल, एओडी, ब्राउन क्लाउड, क्लाउड सीडिंग एक्सेट्रा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एरोसॉल्स आखिर होते क्या हैं और ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट आखिर है क्यों। तो देखो, एरोसॉल्स बेसिकली एटमॉस्फेयर के इनविजिबल मिडिलमैन होते हैं। मतलब ये सन और अर्थ के बीच में बैठकर सनलाइट को कंट्रोल करते हैं। कुछ एरोसॉल्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं स्पेस में, जिससे कूलिंग होती है, और कुछ जैसे ब्लैक कार्बन उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर वार्म होता है लेकिन सरफेस ठंडी हो जाती है। अब इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझो। अगर लैंड सरफेस प्रॉपरली हीट नहीं होगी तो मानसून को जो इंजन है वो वीक पड़ जाएगा। इसीलिए एरोसॉल सिर्फ पोल्यूशन का इशू नहीं है, ये डायरेक्टली क्लाइमेट, मॉनसून और इवन फूड सिक्योरिटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। देखो एग्जांपल लो दिल्ली का। विंटर में स्मोक इतना डेंस होता है कि सनलाइट प्रॉपरली ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती। यही सेम प्रोसेस लार्ज स्केल पर मॉनसून को इम्पैक्ट करता है। चलिए अब क्लियरली समझते हैं आखिर एरोसॉल्स होते क्या हैं। देखो, एरोसॉल्स बेसिकली टाइनी सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं, यानी ये गैस की फॉर्म में नहीं होते। इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, नैनोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। इसी कैटेगरी में आते हैं PM2.5 और PM10, जो कि न्यूज़ में अक्सर चर्चा में रहते हैं, जो दिल्ली जैसे सिटीज़ में सेवियर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। चलिए अब इनका रोल देखते हैं। एरोसॉल सनलाइट को या तो स्कैटर करते हैं या इसको एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब कुछ एरोसॉल्स अर्थ को कूल करते हैं और कुछ एटमॉस्फेयर को हीट कर देते हैं, जैसे ब्लैक कार्बन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लाउड सीड्स। ये क्लाउड सीड्स की तरह काम करते हैं, जिसे हम CCNB बोलते हैं। ज़्यादा एरोसॉल्स, ज़्यादा क्लाउड ड्रॉपलेट्स, लेकिन ड्रॉपलेट्स छोटे होते हैं और रेनफॉल इजीली नहीं होती। और इसीलिए एरोसॉल्स का इम्पैक्ट सिर्फ एयर क्वालिटी तक लिमिटेड नहीं है, ये क्लाइमेट, मॉनसून और इवन फूड सिक्योरिटी तक अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, दिल्ली का स्मॉग सिर्फ विजिबिलिटी इशू नहीं है, ये एक्चुअल सनलाइट और रेनफॉल पैटर्न दोनों को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। चलिए अब एयरसॉल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज समझते हैं, जो यूपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है लाइफ टाइम। जनरली एरोसॉल्स एटमॉस्फेयर में कुछ दिन से लेकर वीक्स तक ही रहते हैं, लेकिन वॉल्केनिक एरोसॉल्स मंथ या ईयर तक स्ट्रेटोस्फेयर में रह सकते हैं। इसलिए वॉल्केनिक इरप्शंस का लॉन्ग टर्म क्लाइमेट इम्पैक्ट होता है। सेकंड आता है ओरिजिन। ग्लोबली लगभग 90% एरोसॉल्स नेचुरली ही होते हैं, जैसे सी सॉल्ट या फिर डस्ट। लेकिन इंडिया के इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज जैसे व्हीकल, इंडस्ट्रीज, क्रॉप बर्निंग डोमिनेट करते हैं। थर्ड आता है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी एरोसॉल्स। प्राइमरी एरोसॉल्स डायरेक्टली एमिट होते हैं, जैसे डस्ट, सी सॉल्ट। और सेकेंडरी एरोसॉल्स एटमॉस्फेयर के अंदर बनते हैं, जैसे सल्फेट्स और नाइट्रेट्स, मोस्टली इंडस्ट्रीज और व्हीकल से। और लास्ट आता है मेजरमेंट। एरोसॉल्स को मेजर किया जाता है AOD से, यानी एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ। तो सिंपल वर्ड्स में, जितना ज़्यादा AOD उतना ज़्यादा हेज, और इंडिया में प्री मानसून मंथ्स में ये काफ़ी हाई होता है। तो अब तक हमने समझा एरोसॉल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ये एरोसॉल्स टाइप्स में कैसे डिवाइड होते हैं और कौन सा एरोसॉल क्या रोल प्ले करता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एरोसॉल के टाइप्स, क्योंकि यहीं से हमको समझ आता है कि कौन सा एरोसॉल का क्या रोल है। तो सबसे पहला आता है ब्लैक कार्बन। ये डीजल इंजन और क्रॉप बर्निंग से आता है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए ये वार्मिंग एरोसोल है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ स्टबल बर्निंग हो रही है पंजाब और हरियाणा रीजन में। इसी प्रोसेस से ब्लैक कार्बन रिलीज होता है, जो AQI को स्पाइक करता है और मॉनसून सिस्टम को भी इनडायरेक्टली डिस्टर्ब करता है। सेकंड आता है डस्ट। ये एरोसॉल मेनली राजस्थान और डेजर्ट रीजन में पाया जाता है। ये सरफेस को कूल करता है, लेकिन एटमॉस्फेयर को वार्म करता है, क्योंकि ये एरोसॉल स्कैटर और एब्जॉर्ब दोनों करता है। थर्ड आता है सल्फेट्स। ये कोल पावर प्लांट से आते हैं। ये प्योर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट कूलिंग एरोसॉल होते हैं।
नेक्स्ट आता है सी सॉल्ट। ये नेचुरल एयर सॉल्ट्स हैं जो ओशियन से आते हैं। ये सीसीएन का काम करते हैं, यानी क्लाउड फॉर्मेशन और कोस्टल रेनफॉल में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, इन सबको क्विकली रिवाइज और याद रखें कैसे। चलिए इस चीज़ को मैं नेक्स्ट स्लाइड में सिंपल मेमोरी ट्रिक से अनलॉक करता हूँ। तो अब देखते हैं यूपीएससी के लिए मेमोरी ट्रिक्स। सबसे पहला आता है ब्लैक कार्बन। याद रखो ये ओनली वार्मिंग एयरोसोल है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, स्कैटर बिल्कुल भी नहीं करता, इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूनिक है। सेकंड आता है सल्फेट्स। याद रखो ये स्कैटर करता है सबसे ज़्यादा, इसका मतलब है मैक्सिमम कूलिंग, ये सनलाइट को एफिशिएंटली रिफ्लेक्ट कर देते हैं। थर्ड आता है डस्ट। इसका बिहेवियर मिक्स्ड है, यानी ये एब्जॉर्ब भी करता है और स्कैटर भी करता है, इसलिए ये सरफेस को कूल करता है लेकिन एटमॉस्फेयर को साथ ही साथ वार्म भी करता है। और फोर्थ आता है सी सॉल्ट, यानी नेचुरल सीसीएन फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। ये क्लाउड्स बनने में हेल्प करता है, स्पेशली ओशियंस के ऊपर। तो एक सिंपल ट्रिक याद रखो, ब्लैक कार्बन वार्मिंग के लिए, सल्फेट्स कूलिंग के लिए, डस्ट इज इक्वल टू मिक्स्ड और सी सॉल्ट इज इक्वल टू क्लाउड फॉर्मेशन। अगर ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। और अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स आता है, ये एरोसोल क्लाइमेट को एग्जैक्टली अफेक्ट कैसे करते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। चलिए अब देखते हैं एरोसोल्स के क्लाइमेट इफेक्ट्स, यानी एरोसोल क्लाइमेट को एग्जैक्टली अफेक्ट कैसे करते हैं। इसको सिंपल वे में 3 मैकेनिज्म्स हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सेमी डायरेक्ट इफेक्ट्स। तो सबसे पहला आता है डायरेक्ट इफेक्ट्स। एरोसोल सनलाइट को स्कैटर या एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब सनलाइट ग्राउंड तक कम पहुंचती है, जिससे जो सरफेस है वो कूल रहता है। एग्जाम्पल, दिल्ली में हैवी पोल्यूशन के टाइम सनलाइट बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। सेकंड आता है इनडायरेक्ट इफेक्ट। एरोसोल्स क्लाउड सीड्स यानी सीसीएन का काम करते हैं। ज़्यादा एरोसोल मतलब ज़्यादा क्लाउड ड्रॉपलेट्स, लेकिन ड्रॉपलेट्स छोटे होते हैं और इजीली रेन नहीं होती, इसलिए ब्राइट क्लाउड्स दिखते हैं पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है। थर्ड आता है सेमी डायरेक्ट इफेक्ट्स। ये मेनली ब्लैक कार्बन से ही लिंक्ड है। ब्लैक कार्बन एयर को हीट करता है, जिससे नियर बाय क्लाउड्स इवापोरेट हो जाते हैं और रेनफॉल सप्रेस हो जाती है। सो टुगेदर दीज 3 पाथवेज क्रिएट अ नेट कूलिंग प्लस रेनफॉल सप्रेशन इफेक्ट, और इसीलिए ये नॉर्थ में ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करते हैं। तो सिंपल समझो, एरोसोल सनलाइट भी कंट्रोल करते हैं और क्लाउड्स भी, और इसी कॉम्बिनेशन से ये मानसून को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप, ये सारे इफेक्ट्स मिलकर इंडिया के मानसून सिस्टम को कैसे वीकन करते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म समझते हैं, एओडी, यानी एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ। देखो सिंपल लैंग्वेज में एओडी बताता है कि एटमॉस्फेयर में कितने एरोसोल प्रेजेंट हैं और वो सनलाइट को कितना ब्लॉक कर रहे हैं। एओडी अगर 0 है तो इसका मतलब है एरोसोल एटमॉस्फेयर में ना के बराबर है, परफेक्टली क्लियर स्काई। और एओडी अगर 1 है मतलब एरोसोल्स एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा हैं, डेंस हेज जैसा होगा एटमॉस्फेयर। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, इंडिया का इंडो गैंजेटिक प्लेन एक ग्लोबल एओडी हॉटस्पॉट है, जहां वैल्यू 0.5 से लेके 1.5 एओडी तक जाता है, स्पेशली प्री मानसून मंथ्स में। और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न, मार्च से मई के बीच में एओडी इंडिया में पीक पर जाता है, क्योंकि डस्ट स्टॉर्म्स और पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही मानसून आता है, रेनफॉल एरोसोल्स को वॉश कर देता है और एओडी शार्पली ड्रॉप हो जाता है। एओडी मेजरमेंट्स के लिए कुछ सैटेलाइट्स और ग्राउंड टूल यूज़ होते हैं, जैसे नासा का है मोडिस, कैलिप्को और ग्राउंड नेटवर्क्स जैसे एरोनेट। और ये डेटा इंडिया में आईएमडी और आईआईटीएम पुणे यूज़ करते हैं मानसून प्रिडिक्शन के लिए। तो एओडी एक की इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि एरोसोल्स का लोड कितना है और वो मानसून को अफेक्ट कर कैसे रहा है। और अब नेक्स्ट स्टेप, ये एरोसोल प्रैक्टिकल इंडिया के मानसून सिस्टम को वीक कैसे करते हैं। चलिए उसको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अब देखते हैं द मानसून इंजन। अब इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं, क्योंकि ये पूरा मानसून सिस्टम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो सबसे पहला आता है लैंड हीट्स अप या लैंड हीटिंग। समर मंथ्स में इंडियन लैंड मास जो है वो रैपिडली हीट होता है, क्योंकि लैंड हीट जल्दी होती है अगर हम इसको ओशन से कंपेयर करें तो। इससे इंडिया के ऊपर एक लो प्रेशर जोन डेवलप होता है। सेकंड आता है सी लैंड कंट्रास्ट। इंडियन ओशन कंपेरेटिवली ठंडा रहता है, तो यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब देखो फिजिक्स सिंपल है, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, इसीलिए ओशन से मॉइस्चर रिच विंड्स इंडिया तक ट्रेवल करती हैं। थर्ड आता है कन्वेक्शन एंड रेनफॉल। जैसे ही ये मॉइस्ट एयर लैंड पर आती है, वो हीट की वजह से ऊपर राइज करती है,
और ऊपर जाके कूल हो जाती है, कंडेंस करती है और क्लाउड्स बनाना स्टार्ट करती है, जिससे आगे जाके रेनफॉल होती है। इसी प्रोसेस को हम इंडियन समर मानसून सर्कुलेशन भी बोलते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं। ओशियन से मॉइस्चर आता है, क्लाउड फॉर्म होते हैं और रेनफॉल होती है। अब एक इम्पोर्टेंट रूल याद रखो, जितना स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मानसून होगा। अगर ये कॉन्ट्रास्ट वीक हो जाए तो मानसून भी वीक होगा। और यहीं पर एरोसॉल्स एंट्री करते हैं। अगर ये लैंड हीटिंग को रिड्यूस करते हैं तो पूरा मानसून इंजन स्लो पड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। अब एक और क्रूशियल पार्ट आता है, एरोसॉल आखिर मानसून को वीक करते कैसे हैं। इसमें सबसे पहला आता है एरोसॉल रिड्यूस सनलाइट। जैसे ही एरोसॉल्स एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होते हैं, ये सनलाइट को ब्लॉक करते हैं। इसका रिजल्ट आता है 1 to 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है। सेकंड आता है वीकर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब क्योंकि लैंड उतना हीट नहीं हो रहा है तो लैंड से टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाता है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। और याद रखो, यही कंट्रास्ट मानसून का इंजन है। तो कंट्रास्ट कम, प्रेशर डिफरेंस वीक होगा और मानसून सर्कुलेशन भी वीक ही होगा। थर्ड आता है रिड्यूस्ड मॉइस्चर इनफ्लो। वीक विंड्स का मतलब है ओशियन से कम मॉइस्चर इंडिया के अंदर आएगा, तो ऑटोमेटिकली मानसून भी वीक ही हो जाएगा। फोर्थ आता है ऑल्टर्ड क्लाउड माइक्रोफिजिक्स। ज़्यादा एरोसॉल मतलब ज़्यादा CCN, छोटे ड्रॉपलेट्स। तो क्लाउड तो बनते हैं लेकिन रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इसी वजह से आप कॉन्सिक्वेंसेस देख ही सकते हैं, डिलेड मानसून ऑनसेट, मानसून ब्रेक्स, इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स, क्योंकि मॉइस्चर एक्यूमुलेट होता रहता है और एक साथ रिलीज होता है। अब इसी में IITM पुणे की रिसर्च भी यही सजेस्ट करती है कि एरोसॉल्स मानसून वीकनिंग ट्रेंड के मेजर ड्राइवर्स हैं। तो सिंपल समझो, एरोसॉल्स मानसून के इंजन को स्लो कर देते हैं और रेनफॉल पैटर्न को कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर देते हैं। तो चलिए अब आते हैं एक एडवांस्ड और UPSC के एक फेवरेट टॉपिक पर, अटल यानी एशियन ट्रोपोपॉज एरोसोल लेयर। अटल बेसिकली एक कॉन्सेंट्रेटेड एरोसोल लेयर है जो 12 to 18 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पर प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं, ये लोअर स्ट्रेटोस्फेयर और अपर ट्रोपोस्फेयर के बीच में पाई जाती है, यानी ULTS, अपर ट्रोपोस्फेयर लोअर स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में। अब नॉर्मल पोल्यूशन तो सरफेस के पास होता है, तो ये एरोसॉल्स इतने हाइट तक आखिर पहुंचते कैसे हैं? तो इसका आंसर है मॉनसून कन्वेक्शन। स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म्स एरोसॉल को ऊपर लिफ्ट कर देते हैं और फिर ये लेयर मॉनसून एंटी साइक्लोन के अंदर ट्रैप हो जाती है। इसीलिए ये रीजनली कन्फाइंड रहती है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया तक। तो इसका इम्पैक्ट समझो, ये लेयर इनकमिंग सोलर रेडिएशन को रिड्यूस करती है, जिससे लैंड हीटिंग और भी ज़्यादा कम हो जाती है और मॉनसून सर्कुलेशन और भी ज़्यादा वीक हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लिंक, एल नीनो के टाइम अटल और भी ज़्यादा डेंस हो जाता है, जिससे इंडिया में ड्रॉट लाइक सिचुएशन हो जाती है और ये करीब 17% ऑफ द इंडियन लैंड को अफेक्ट भी करता है। तो अटल एक हाई ऑल्टीट्यूड पोल्यूशन लेयर है जो डायरेक्टली मॉनसून डायनेमिक्स को अफेक्ट करती है। और अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे, एशियन ब्राउन क्लाउड। तो अब समझते हैं एशियन ब्राउन क्लाउड यानी ABC। इसको आपने दिल्ली स्मॉग के फॉर्म में भी प्रैक्टिकली काफ़ी बार देखा होगा। तो देखो, ABC एक लो एल्टीट्यूड एरोसोल लेयर है जो 0 से 3 किलोमीटर तक सरफेस पर रहती है। जैसा कि आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं, ये एक विजिबल ब्राउनिश हेज होता है, स्पेशली इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में। तो इसका कंपोजिशंस में आता है ब्लैक कार्बन, सल्फेट, ऑर्गेनिक कार्बन, जो मेनली व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज और क्रॉप बर्निंग से आते हैं। अब इसका इम्पैक्ट देखो, ये सरफेस पर आने वाली सोलर रेडिएशन को 10 to 15% तक रिड्यूस कर देता है, जिससे फोटोसिंथेसिस मेजरली इफेक्ट होती है और क्रॉप यील्ड तक डाउन जाती है। साथ ही ये रीजनल रेनफॉल को भी काफ़ी ज़्यादा हद तक सप्रेस कर देता है, जिससे सीवियर पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं। तो सिंपल समझो, ABC एक नियर सरफेस पॉल्यूशन लेयर है जो क्लाइमेट, एग्रीकल्चर और हेल्थ तीनों को इम्पैक्ट करता है। सो ABC लो एल्टीट्यूड में रहता है और याद रखना अटल हाई एल्टीट्यूड 12 to 18 किलोमीटर और ABC 0 to 3 किलोमीटर तक। ये डिफरेंस UPSC में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और अब फाइनल पार्ट, इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक क्विक रिवीजन फॉर्मेट में कैसे याद रखें, चलिए इसको लास्ट स्लाइड में बताता हूँ। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। एरोसॉल का इम्पैक्ट इंडिया के हर रीजन में सेम नहीं होता, ये काफ़ी वेरी करता है रीजन टू रीजन। तो सबसे पहले देखते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन्स रीजन। यहाँ एरोसॉल लोड सबसे ज़्यादा होता है, स्पेशली ब्लैक कार्बन और सल्फेट्स, जिसके रिजल्ट से मॉनसून डिलेड हो जाता है और काफ़ी हद तक वीक भी हो जाता है।
और मेजरली स्मोक कंडीशंस भी इसी रीजन में देखी जाती हैं। सेकंड आता है सेंट्रल इंडिया। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट पैटर्न दिखता है। एरोसॉल्स रेनफॉल को इनिशियली सप्रेस करते हैं, लेकिन मॉइस्चर एक्यूमुलेट होता रहता है और जब रिलीज होता है ना तो इंटेंस रेनफॉल और फ्लैश फ्लड्स भी देखने को मिलती हैं। थर्ड आता है राजस्थान। यहाँ पे डस्ट एरोसॉल डोमिनेट करते हैं। ये सनलाइट को ब्लॉक करके लैंड हीटिंग रिड्यूस करते हैं, जिससे जिससे मानसून काफ़ी हद तक डिले हो जाता है। जैसे कि 2024 हीट वेव जो हम सभी ने फेस की थी, उसमें भी टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था ड्यू टू डस्ट। और फोर्थ आता है वेस्टर्न घाट्स। इस रीजन में रिलेटिवली क्लियर एनवायरनमेंट है और सी सॉल्ट एरोसॉल डोमिनेट करते हैं। यहाँ नेचुरल सीसीएन का काम करते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन और स्ट्रॉन्ग रेनफॉल भी सपोर्ट करते हैं। तो क्लियर है, एरोसॉल का इम्पैक्ट यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि रीजन टू रीजन वेरी करता है। अब अगर आपको आज का टॉपिक क्लियरली समझ आया हो, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।